और बना करके और क्षेत्रवाओं को पंचायत समिति 100% घोषित कराइए। हम और शेखावत साहब आपके साथ हैं, समिति हमारी क्षेत्रवाओं बने, ये सबकी मांग है, हमारी भावना है, ये भी काम होना चाहिए। उससे मांग करी तो उन्होंने रेल मंत्री जी को कहा कि भाई ये रेल आनी चाहिए। उसके लिए बजट स्वीकृत हो गया था सर्वे का। फड़ोदी से शेरगढ़ बालेसर हो गए समदड़ी, और समदड़ी से गुजरात मार्ग ये जोड़ने का था। उसका सर्वे होकर पूरी फाइल तैयार हो गई थी। मैं फाइल आदरणीय शेखावत साहब को दे दूंगा। अगर ये रेल लाइन हमारे यहाँ हो जाती है तो काफी अच्छी हमारा इलाका प्रोग्रेस करेगा। तो कुछ ऐसे काम है जो हमको मिलकर करने हैं और शेखावत साहब हमारा सहयोग करेंगे। मैं मानता हूँ कि टॉप 5 कैबिनेट मंत्रियों में कोई है और आदरणीय मोदी साहब के सबसे नजदीक में है। और मैंने खुद ने देखा है साथ जाकर, जब मैं बेटे की शादी का कार्ड लेके गया तो केंद्रीय मंत्रियों को सबको फोन किया, मुझे फटाफट टाइम मिल गया, मैं दे के आया। और अमित शाह साहब गृह मंत्री जी को फोन करते ही टाइम दे दिया। कई मुख्यमंत्री 7-7 दिन बैठे थे, नहीं मिलता, हमको टाइम मिले 1 घंटे उनके साथ बताई करेंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि शेखावत साहब हमेशा हमें भाई की तरह सम्मान दिया है। शेखावत साहब को साथ ले जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और एक तहसील क्षेत्र जोधपुर जिले में शामिल हो जाए, इसका भरसक प्रयास करेंगे। विश्वास है कि शेखावत साहब साथ चलेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। तो तहसील जुड़े, अभी दुर्जन सिंह साहब कह रहे थे कि थोड़ा हानि लाभ नफा नुकसान भी आप देख लीजिए। एक सीमांत जिला बना है, उसका फायदा भी मिलेगा, तो उसका भी आगमन करिए। लेकिन पंचायत समिति तो जरूर बनी चाहिए। और पंचायत समिति में मैंने अभी गोपाल सिंह जी को कहा है कि अपने जितने भी ये रेगिस्तानी इलाके हैं उनके लिए हमने विशेष छूट दिलाई है। सामान्य क्षेत्रों में 3000 पर पंचायत बन रही है और हमने करी 2000। अब मैं मुख्यमंत्री से अभी 3 दिन पहले मिलकर आया तो मैंने कहा साहब और छूट दो, तो 2000 की जगह 1500 जनसंख्या पर अपनी पंचायतें बन जाएगी। 1500 अब 1500 पर पंचायत बन रही है, बहुत बड़ी बात है। तो 1500 की जनसंख्या पर अपनी पंचायत बन रही है, तो आप प्लानिंग से पंचायतें बना दीजिए। जब ये परिश्रम हुआ था तो परिश्रम समय में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो विधानसभा का परिसीमन होता है वो दिल्ली का परिसीमन आयोग ही करता है और उत्तर से दक्षिण चलते हैं, जनसंख्या को पूरी करते हुए चलते हैं। अब इसमें एक बार के लिए बिरुन देव जी आए, पधारे, छड़ी रोपी यहाँ क्षेत्राओं में, लेकिन क्षेत्रावा से फिर हम बढ़ते बढ़ते नाथ राऊ ढेड़ा तक चले गए। तो जितना भाई है, जितना बंड हमेशा होता है यार। पर उस परिसीमन का विरोध हम दोनों ने, दादा और पोता ने, टाउन हॉल में जाकर के हम दोनों ने किया कि साहब ये क्षेत्र हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन नियमों अनुसार नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जो राजस्थान सरकार के हाथ में है वो अभी नया काम शुरू हम लोगों ने कराया है। पहला काम तो ये है कि शुरू से मेरी भावना थी कि ये सारे जो गांव बसे हुए हैं ये हमारे क्षत्रियों ने बसाए विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में, और सब 36 कौम को साथ लेकर हम बसे। इसलिए जो हमारे पूर्वजों के नाम से बास है, दड़ा है, पाना है, उनके नाम से राजस्व गांव होने ही चाहिए। तो पहले कार्यकाल में करीबन 500 राजस्व गांव बढ़ाकर हमने हमारे पुरखों का नाम अमर करने का काम किया। राजस्व गांव विकास की प्रथम इकाई, राजस्व गांव के माध्यम से सारे काम होते हैं। राजस्व गांव को जोड़कर पंचायत बनती है, पंचायत मुख्यालय के सारे काम होते हैं, पंचायतों को जोड़ के पंचायत समिति बनती है और पंचायतों को पटवार मंडल घोषित करके तहसील और उप तहसील बनती है। यही विकास की प्रक्रिया है। इसी दूरदर्शी सोच के लिए आज फिर से जब राजस्थान में चौथी बार लगातार हमें आपने सेवा का अवसर दिया है, मौका दिया है, तो हमने इसी दूरदर्शी सोच को रखते हुए सबसे पहले काम अगर कोई किया है तो राजस्व गांव बनाने का काम किया है। आज पूरे राजस्थान में 90% अगर गांव किसी के बने हैं तो आपके शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बने हैं। 10% पूरे राजस्थान है और 90% शेरगढ़ है। अब इन्हीं गांवों को जोड़ करके अपन पंचायतें बनाएंगे और पंचायत समिति का स्वरूप देंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले भी हमने पंचायत समिति बनाई और उमेश सिंह जी इस बार शेरगढ़ विधानसभा में 5 समितियां बनेगी, नहीं 5 समितियां और 50 नई पंचायतें बनेगी। तो ये सारा हो रहा है। इसके बाद मेरा निवेदन ये है कि जब लोकसभा के चुनाव थे तो लोकसभा के चुनाव के समय में सब लोगों ने मांग करी थी, सभी पंचायतों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिए गए कि जोधपुर जब राव जोधा जी ने बसाया, तो फिर चुंडा जी के उसके बाद में राव जोधा जी ने जोधपुर बसाया, तो ये थान मन डर पे रंग बेलता रंग है राजस्थान। इन राजस्थान ने जब रंग लियो
वो वीर सपूतार कांड मिलियो जगह देश की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए और गायों की रक्षा करते हुए माथा बढ़िया और धड़ लड़िया और देश की रक्षा करी, गायों की रक्षा करी और धर्म की रक्षा करी। इन वास्ते जगह जगह सत्यारा थान है, योद्धारा थान है। जदे डर लगे कि कटी मारो पग जा नहीं जाए, बच्चे उन जगह माथे कटी थान नहीं आ जाए। इन वास्ते राजस्थान ने रंग मिलियो और सूरो वीरों की धरती है, गौरव सेनानियों की धरा है। इन वास्ते शेरगढ़ के बारे में कहो, शेर पड़नो शेरगढ़ आखे भारत नित्य जावे जो नरो कणकारी टेक। वास्तव में और सब सौभाग्यशाली हाँ कि अपरो क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और क्षत्रिय कुल में गहलोत साहब ने EWS लागू किया। पहली बात तो आप खैर विधानसभा में तो भविष्य थे, आपको शायद अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि EWS केंद्र सरकार लागू कर, ये आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। ये है पूरे देश के लिए, एक राजस्थान के लिए नहीं। 10% हमारे जो आरक्षण से वंचित हैं उनके लिए EWS लागू किया है, तो उसमें राजस्थान ने अपने स्तर पर कुछ सरलीकरण की। तो अब हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में उसका फायदा मिल रहा है तो केंद्र की नौकरियों में भी फायदा मिले। इसके लिए विधायक दल की जब बैठक हुई तो विधायक दल की बैठक में हमने खड़े होकर के सबसे पहले पहल करी कि हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए और केंद्र में जो EWS है उसमें भी जैसे राजस्थान में सरलीकरण है वैसा ही सरलीकरण केंद्र की नौकरियों में भी हो जाए। केवल 8 लाख की जो अधिकतम आय है वही रखे, बाकी सारी शर्तें हैं, बाकी जो अर्थता हैं उनको अगर कर दे खत्म तो उसमें भी फायदा मिलेगा। इसके लिए प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। अब गजेंद्र सिंह साहब के पास दिल्ली जाएंगे, आदरणीय होमी साहब से भी बात करेंगे, उनको बताएंगे कि साहब हमारे जो सामान्य जो आरक्षण से वंचित लोग हैं उनको फायदा मिले, उसके लिए भी करेंगे। और एक उमेश सिंह जी आपको और विश्वास दिला दूँ, पहले पुराना छात्रावास बना हुआ है, वो 5 बीघा जमीन है, अपन वहां पर EWS का छात्रावास खोला दें जिससे बच्चे वहां पढ़ करके रहे। इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि EWS वाला भी काम अपन कराए। एक और दूसरा, ये गौरव सेनानियों की विधानसभा क्षेत्र है, घोषणाएं तो खैर आपने भी कई बार करी, लेकिन जो की बात है जिसके हाथ में लिखा होता है उसी के हाथ से होता है। तो अपना जो फड़ोल फाटे पे 9 बीघा 4 बीघा जमीन मैंने अलॉटमेंट कराई थी, उसमें उम्मीद है कि इस बार मैं 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दूँ। हाँ 5 करोड़, तो वहां पर एक वेलफेयर का सारा मेमोरियल बन जाए, सैनिक कल्याण कार्यालय, सारे वो अमर शहीद स्मारक और वहाँ गेस्ट हाउस वगैरह सारे, उसको ये घोषणा आपने और की हुई थी। अब कुछ घोषणाएं जो आपके और भविष्य की हुई थी, भाई तो मैं देवर हूँ और आपका भाई हूँ इसलिए पूरी करनी पड़ेगी। आप छोड़ गए तो मुझे करना है और खेत सिंह दादू साहब छोड़ के गए वो मुझे करना है। तो एक 15 बीघा जमीन धीरपुरे में मैंने ही अलॉटमेंट कराई थी शेड्यूल के लिए, आपकी घोषणा थी हाई कोर्ट की, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई, पर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक स्टेडियम और बने, तो ये और उसको करेंगे। तो बच्चों के खेलने के लिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्टेडियम बने, इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। 2-3 हमारा जो सपना है अच्छे पारिवारिक संबंध है और उन पारिवारिक संबंधों का आप उपयोग करेंगे और ये काम इस इलाके में करेंगे। अभी हमने खास तौर से मारवाड़ के सभी विधायकों से आग्रह भी किया है। पिछली विधानसभा सत्र में एक आवाज हमने बुलंद करी, वो ये करी कि ERCP की तर्ज पर हमारा इलाका जो प्यासा है वो WRCP योजना बने, उसके लिए आप DPR बनाए। तो पिछले बजट में DPR की घोषणा करी और पिछली योजना में एक बजट और घोषणा हुई कि जो हमारे महाराज साहब उमेश सिंह साहब ने जवाई बांध बनाया था, जवाई बांध से जवाई नहर जो बनाए थे वो क्षतिग्रस्त हो गई, जीर्ण हो गई, वो बुरीज की, उसके लिए बजट पास हो गया। अब वो पूरी नहर तैयार हो रही है, मान्यता के अनुसार उसको ओरण माना होगा। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारे इस पूरे परगने में अगर कहीं भी ऐसी जमीन जिसको हम आज तक पीढ़ी परंपरा से ओरण के रूप में, गौचर के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, हम मानते आए हैं। आदरणीय मोदी सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज 665 साल में, 663 साल पहले
वीरवर देवराज जी ने उस समय में जो है विरमदेव जी ने देवराज जी ने उस समय ओरण छोड़े, दूध की धार डाल करके ओरण छोड़े। लेकिन हमारे संस्कारों की पवित्रता थी कि 663 साल में लगभग 18, 19, 20 पीढ़ियां बीती होंगी या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां बीती होंगी, लेकिन उन 25 पीढ़ी में भी कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। ये जो हमारे संस्कार